सदीक मलिक साहब, साजिश आपके खिलाफ भी कोई साजिश हुई है तो बता दें। आज मैं साजिश पे प्रोग्राम करने का मूड है मेरा। आपके खिलाफ कभी साजिश हुई है या आपने की है सिर्फ? नहीं, मेरे खिलाफ मेरे आपसे खिलाफ मुराद तो आपकी कोई पार्टी साजिश नहीं सर, है। आपकी पार्टी। लेकिन जी, मैं ये समझता हूँ कि नंबर एक, ज़रा वो जो बात, क्योंकि आपने साइफ़र से शुरू हुई, मेरे दोस्त बड़े दिन बाद इफ्तिखार दुरानी साहब से मुलाकात हो रही है, सलाम मैं पेश करता हूँ उनको। देखिए, बात यह है कि सबसे पहला जो मामला है वो ये है कि अगर वाकई साजिश हुई थी तो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो आपने यहाँ पे OIC की बुलाई, उसमें उसी मुल्क ने जो आपके मुताबिक आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा था, जो आपके मुताबिक साजिश करने का मतलब है कि आइन को सबवर्ट कर रहा था, आइन आपके मुताबिक आइन को सबवर्ट करने का मतलब है कि उसने ऐलान जंग किया या जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दी थी। आपने उसी के सीनियर तरीन वजारत ख़ारजा का जो अफसर हैं उसे बुला लिया अपनी OIC की मीटिंग में। क्या सेंस बनती है? कौन जिसने साजिश की हो उसको इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस के अंदर बुला के सबसे अहम सीट पे बिठा देता है? मैंने तो कभी ऐसा होते नहीं देखा। और फिर साजिश का ज़िक्र, चलें आपने एक इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आप अगर अपनी वैसे खारजा पॉलिसी देखें तो उस खारजा पॉलिसी में अमेरिका तो दुश्मन आपने कहा ही, फिर आपने कहा यूरोप भी दुश्मन, फिर आपने कहा नेटो भी दुश्मन, फिर एक वक्त में आपने कहा कि सऊदी अरेबिया के कहने पे हम तुर्की को किया, सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ किया, फिर बाद में जाके आपने तुर्की के ख़िलाफ़ बयान दाग दिया। चलें, इन दोनों चीज़ों को भी छोड़ दें। आप ये कहते रहे कि ये जितने मुआहदे हुए हैं LNG के, जो बाद में आपने ख़ुद भी किए, आपने इल्ज़ाम लगाया कतर पे। भाई, ये क्या कर रहे थे आप? आपको अंदाज़ा नहीं था आप खारजा पॉलिसी के साथ क्या कर रहे हैं? चलें, उन्हें भी छोड़ दें। चीन को आपने कहा कि वहाँ पे CPEC की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फ्रंट कंपनियाँ हैं, वो फ्रंट कंपनियाँ हैं, यानी आपके मुल्क में 17-20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही थी, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हर साल हो रही थी। आपके दौर में वो घटते 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 110 पे आ गई। 110 मिलियन कहाँ पे? पूरा पैकेज 30 से 40 बिलियन डॉलर का, कहाँ पे 111 या 120 मिलियन डॉलर। तो आपको इस तमाम खारजा पॉलिसी में, इन साजिशों के जाल में, जिसमें ये तमाम मुल्क जिनका मैंने नाम लिया है ये मुलव्विस थे, आपको अपने मुल्क का कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आया कहीं? मैं समझता हूँ कि अपने मुल्क को आगे बढ़ाना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दें सदीक मलिक साहब, वो तो आपका पॉइंट आ गया। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये अभी जो एक डॉक्यूमेंट मेरे सामने आया, अगर आप स्क्रीन पे दिखा सकें, कि आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीज़न है, पाकिस्तानी रिफाइनरी से कहा कि रूसी तेल अगर हम दरामद करें तो उसके लिए हमें बताइए कि हमारे पास वो रिफाइनरी है या नहीं है, हम उसको कर सकेंगे। ये सिर्फ एक शो पीस है, ये बताने के लिए कि साजिश नहीं हमने की, हम तो अमेरिका की ख्वाहिश के बरक्स जो है रशिया से ऑयल मंगवाने का सोच रहे हैं। या वाकई यू आर सीरियस अबाउट इट कि आप अब रशिया से तेल लेने का सोच रहे हैं? नहीं, हम तो देखिए, आपके पास तो एक ख़त है, ऐसे बेशुमार खतूत हैं जो मेरी मेज़ पे आते हैं और हम हर मुल्क को रीच आउट कर रहे हैं। किसी को कह रहे हैं कि आप अपने LNG के जो मुआहदे हैं हमारे साथ कर लीजिए, 3 या 4 कार्गो हमें चाहिए। और आपको याद होगा कि ये 3 या 4 शिप या कार्गो जो हमें चाहिए, जिनकी वजह से बेशुमार लोड शेडिंग हो रही है, ये अगर आज से 2 साल पहले $4 के मिल रहे थे, फिर $6 के मिल रहे थे, फिर $8 के मिल रहे थे, फिर $14 के मिल रहे थे। अब हमने पूरा महीना हमने टेंडर किए हैं, 2 राउंड किए हैं टेंडर के, और एक बिड आई है और वो $40 की आई है। यानी आप अंदाज़ा करें कितना बड़ा नुकसान है कि $4 यानी वो 30 मिलियन, वो ऐसे आप समझ लीजिए को 5-10 मिलियन डॉलर की शिप बनती है, और अब $140 मिलियन की शिप मिल रही है। तो हम उन ममालिक को भी रीच आउट कर रहे हैं, तमाम ममालिक को, उनको कह रहे हैं कि अगर आपके पास LNG है तो हमारे साथ भले। लेकिन आप रूस, मुझे मेरा सवाल ये कि रूस से भी आप, अगर आपकी रिफाइनरी ने कह दिया कि कर सकते हो ऑयल रिफाइन, तो आप रूस से तेल मंगवा लेंगे? देखिए, बात यह कि हमने तो रिफाइनरीज़ को अभी भी मना नहीं किया। हमारी जो रिफाइनरी हैं वो कंपनियां हैं। मैं तो आपके प्रोग्राम में गालिबन या भले किसी और प्रोग्राम में कह चुका हूं कि हर 15 दिन के बाद PSO जो है टेंडर करती है तेल और डीजल ख़रीदने के लिए। किसी PSO के ऊपर कदगन नहीं है कि वो तेल और डीजल जो है वो टेंडर के ज़रिए, कंपेटिटिव बिडिंग के ज़रिए ख़रीदती है, कि कोई रूस से तेल ला के दे या ऑस्ट्रेलिया से ला के दे या मिडल ईस्ट से ला के दे या अमेरिका से ला के दे, कोई कदगन नहीं है।
इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई हम पे बिड ही नहीं कर रहा। आपने देखा कि इमरान खान साहब ने कहा कि रूस के साथ हमारा मुआहिदा था, फिर मैंने टेलीविजन पे इमरान साहब तो कह रहे हैं कि आप रूस से इसलिए तेल नहीं ले रहे कि क्योंकि एक साजिश के तहत आप आए अमेरिका चाहता नहीं रूस से आप ताल्लुकात रखें। देखिए, मैंने तो आपको ये बताया है कि जो खान साहब जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं वो मुआहिदा कहाँ है। चले मुआहिदा नहीं है तो कोई MOU होगा, चले MOU नहीं तो कोई नॉन बाइंडिंग MOU होगा, चले नॉन बाइंडिंग MOU नहीं तो कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग होंगे जहाँ पे कोई बात हुई होगी कि हम सस्ता तेल आप देंगे, हम लेंगे। उसके बाद एक ख़त लिखा हम्माद अज़हर साहब ने, जो उस वक्त वज़ीर थे, कि हम आपके साथ तिजारत बढ़ाना चाहते हैं तवानाई के शोबे में, और आपके से तेल भी लेना चाहते हैं, LNG भी लेना चाहते हैं। उसका जवाब नहीं आया, वो तो पता है, आपने बताया था पहले। 4 फॉलो अप कर चुके हैं। हमारे वहाँ पे सफ़ीर जो हैं वो उनके वजीर से मिल चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो एनर्जी। यार आप इफ्तिखार दुरानी साहब को कहे ना, मेरी बात सुनिए, सफीर से मिल चुकी है कि रशिया नाराज हुआ है आपसे, वो रशिया शायद ओन कर रहा है इस बात को कि साजिश हुई है अमेरिका के साथ मिलकर जो आपकी हुकूमत आई है, तो इसलिए शायद आप अमेरिका के इशारे पे कोई रशिया का विजिट किया इमरान खान साहब ने। आप इफ्तिखार दुरानी साहब सिफारिश करवाए, रशिया में तो इनकी बात सुनी जाती है मेरे हिसाब से। आपको अगर आप ऑयल में इतने इंटरेस्टेड है, मिल जाएगा आपको ऑयल। हाँ जी, दुरानी साहब से तो मैं हर चीज़ में सिफारिश करवाने को तैयार हूँ, और इनको इसकी भी सिफारिश के लिए कह दूंगा। ये मेरे बड़े पुराने और बड़े भले आदमी हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद आप दोनों को ना बुलाता। बात ये है, जी जी जी, ये आपके इतने ताल्लुकात अच्छे हैं। नहीं, ये आपने अच्छा किया। जी जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस गुफ्तगू का, ऐसी गुफ्तगू जिसके पीछे सब्सटेंस ना हो, वो करनी नहीं चाहिए। नहीं, ये इमरान खान साहब को आप कह रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं, के अलावा कोई चीज़ सामने नहीं आती। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, खान साहब ने ये कहा कि हमारी डील हो गई। सर मुझे आपसे बहुत से सवाल पूछ रहे हैं।